नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। यस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। यस बैंक के तीसरी तिमाही Q3 ऑफ FY23 के नतीजों की बात करते हैं। नतीजों की बात करें, क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में, थर्ड क्वार्टर में यस बैंक का। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, मुनाफे की बात करेंगे और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करेंगे। काफ़ी खबरें बनी हुई थी और भी काफ़ी खबरें हैं यस बैंक की। फिलहाल नतीजों की ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप अगर शेयर होल्डर हैं, शेयर धारक हैं, तो यस बैंक के नतीजों को चेक कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। नंबर्स की बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड के, और ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये Q3 FY23 का। 31/12/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो देखिए 5,871 करोड़ का है, 5,871 करोड़ का है। और Q2 में था 5,474 करोड़ का। एक साल पहले 4,898 करोड़ का था। 31/12/2021 के क्वार्टर में 4,898 करोड़ का था। ये बढ़कर 5,871 करोड़ का तो ग्रोथ है। और इंटरेस्ट अर्न बढ़ के आया है सालाना और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 30/9/2022 के क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। 5,474 करोड़ से बढ़कर 5,871 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है, बढ़कर आया है। अदर इनकम, अब अदर इनकम को देखते हैं और देखिए टोटल इनकम जो है, अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम जो है इनका जो अपडेट है 7,015 करोड़ का है। 7,015 करोड़ का टोटल इनकम है और 6,394 करोड़ का Q2 में था। एक साल पहले 5,632 करोड़ का, 5,632 करोड़ से बढ़कर 7,015 करोड़ का टोटल इनकम है। और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो बैंक का जो टोटल एक्सपेंडिचर है 6,101 करोड़ का है और टोटल इनकम हमने देखा 7,015 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 913 करोड़ का, 913 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये बड़ा है। 790 करोड़ का Q2 में था और एक साल पहले 730 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 913 करोड़। और प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोविजन देखिए 844 करोड़ का है, 844 करोड़ का है। और Q2 में 582 करोड़ का था, एक साल पहले 374 करोड़ का। तो अब की बार प्रोविजन हर बैंक का देखिए ज़्यादा हुआ है। यस बैंक का तो ज़्यादा ही हुआ है, 844 करोड़ का हुआ है। बैंक को कितना प्रॉफिट आया वो चेक कर लेते हैं। प्रोविजन प्रावधान ज़्यादा हुआ है, 844 करोड़ का सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो देखिए 51 करोड़ का है, 51 करोड़ का है। और एक साल पहले 152 करोड़ का था। एक साल पहले नेट प्रॉफिट की बात करें 51 करोड़ का है और Q2 में था 152 करोड़ का, एक साल पहले 266 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट कम आया है। प्रॉफिट 266 से घट गया, मुनाफा 51 करोड़ का है। और क्वार्टर के हिसाब से भी 152 करोड़ से घट कर ही 51 करोड़ का, तो मुनाफा घट गया है यस बैंक का क्योंकि प्रोविजन ज़्यादा हुआ था। तो आगे की तरफ चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीएज देखिए परसेंटेज में देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीएज की बात करते हैं। जो ग्रॉस एनपीएज है 2.02%, 2.02% आ गया है ग्रॉस एनपीएज जो अपडेट आया है। और एक साल पहले थे 14.65%। तो बैड लोन्स जो ट्रांसफर होने थे तो 2.02% है ग्रॉस एनपीएज। और Q2 में 12.89% से घटकर 2.2% आ गया है यस बैंक का ग्रॉस एनपीएज। और जो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार एक तरह से देखिए जो न्यूज़ आ रही थी, तो इस क्वार्टर में जो अपडेट आया है 2.02% ग्रॉस एनपीएज हो गया है। नेट एनपीएज की बात है 1.03% है, 1.03% नेट एनपीएज हो गया है। और 3.60% Q2 में था, एक साल पहले देखिए 5.29%। तो ये 14 और 5 से गिर कर ग्रॉस एनपीएज 2.02% और नेट एनपीएज 1.03%। तो एसेट क्वालिटी जो एनपीएज है काफ़ी कम हो गया, देखिए काफ़ी कम हो गया। और
अर्निंग पर शेयर की बात करते और अर्निंग पर शेयर की बात है 0.02% का है। अर्निंग पर शेयर की बात है 0.02 का है और Q2 में 0.06 का था और एक साल पहले 0.11 का था। तो देखिए अर्निंग पर शेयर 0.02 का ही है, तो कम है अर्निंग पर शेयर। बट जो इम्पोर्टेंट है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तीसरी तिमाही में सबसे बड़ा जो अपडेट है, तीसरी तिमाही Q3 of FY23 में यस बैंक का सबसे बड़ा जो अपडेट है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम हो गया है। ग्रॉस एनपीए 2 में और 1 में नेट एनपीए। तो देखिए ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं। रेवेन्यू इंटरेस्ट अर्न तो बड़ा है बट प्रॉफिट कम है। उसका कारण ये है कि जो प्रावधान है वो बड़ा था, इसलिए प्रॉफिट कम है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम है। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं, Q3 of FY23 के नतीजे हैं यस बैंक के। दोस्तों डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस की बात करते हैं। यस बैंक का डिपॉजिट्स की बात करते हैं 31 दिसंबर 2022 तक 2,13,608 करोड़ का डिपॉजिट्स है और 6.8% की ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। 2,21,000 करोड़ का था 30 दिसंबर 2022 में, तो 6.8% की ग्रोथ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। साल भर के अनुसार देखते हैं 31 दिसंबर 2021 को 1,84,288 करोड़ का डिपॉजिट्स था, 15.9% की ग्रोथ है। और एडवांसेस की बात करते हैं तो देखिए 1,94,573 करोड़ का एडवांसेस है और 1.2% की ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। 1,92,300 करोड़ का 30 दिसंबर 2022 को था और साल भर पहले 1,76,241 करोड़ का था, 10.4% की ग्रोथ है। तो सालाना देखिए एक तरह से एडवांसेस में 10.4% की ग्रोथ है और 15.9% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। तो ये एडवांसेस और डिपॉजिट्स का अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।